गाय, गौपालक, गौवंश, गंगा, गीता, गायत्री, ये महज कुछ शब्द भर नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे शब्द भारत की संस्कृति के परिचायक हैं, जिनके पीछे जो भाव छिपा है ये अनादि है, अनंत है। और हम ये कह सकते हैं इन शब्दों के आधार पर, इन भावों के आधार पर हर जन का मन प्रफुल्लित है और वाकई पुष्पित और पल्लवित भी है। और इन्हीं भाव के साथ में राजकोट गुजरात के शहर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में वो तमाम भाव हमको दिखे जो कि भारत के संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और इस कार्यक्रम का नाम है गौटेक 2023। तो चलिए जिक्र करते हैं इस कार्यक्रम के विविध पक्षों और विविध आयामों के बारे में। काव बेज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन शुरू हुआ है। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री, डेयरीज एंड फिशरीज के मंत्री श्री आदरणीय रूपाला साहब ने इनका उद्घाटन किया। उस समय हमारे इफ्को के चेयरमैन श्री दिलीप भाई संघानी जी, पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री दिलीप भाई और भूपेंद्र सिंह जी एवं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी भी उपस्थित रहे। वल्लभ भाई से परिचय है एक ज़बानी से, हम ये जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इतना शानदार आयोजन। आपने और हमने सबने काफ़ी मात्रा में डेयरी एक्सपो देखा होगा, इंडस्ट्रियल एक्सपो देखा होगा, कृषि एक्सपो देखा होगा, लेकिन गौ माता को समग्रतया देख करके गाय के दूध, गोबर, गौमूत्र, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिनको प्राकृतिक कृषि कहते हैं, बायोफ्यूल, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, पंचगव्य मेडिसिन, पंचगव्य चिकित्सा, फोडर, फीडर, ये सब को ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड एक्सपो का आयोजन किया गया है। जम्मू से लेकर के केरला तक के और सिक्किम और सिलीगुड़ी से लेकर के बीकानेर तक के और गुजरात तो है ही, सभी राज्यों से यहाँ एंटरप्रेन्योर और जो विजिटर्स आए हैं। यहाँ पूरे संकुल में उनको कामधेनु नगर आयोजन नाम दिया गया है और जितने भी डोम्स हैं वो पूरे एयर कंडीशन डोम को सुशीला, सुरभि, सुभद्रा, नंदा और अन्नपूर्णा ऐसा नाम दिया गया है। यहाँ भारतवर्ष के पूरे देश से, हर एक राज्य से कोई न कोई गौ आधारित उद्यमिता से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ऐसे उद्यमी लोग आए हैं, उन्होंने स्टॉल रखे हैं। और मैं कहूँगा कि ये एक अद्वितीय, माने कि एक अनूठा एक प्रयोग है।
गौटेक 2023 में हर शाम को जो सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिचय दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कई ऐसे भजन हो रहे हैं, कई ऐसे गीत गाए जा रहे हैं जिसमें भारत का परिचय मिल रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का गुजरात से क्या संबंध है इसका परिचय मिल रहा है। कैसे लोक कलाकारों को, यहाँ के स्थानीय जो गायक हैं उनको स्थापित किया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है। इसके भी अलग अलग पक्ष हैं जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और वाकई शाम को होने वाला आयोजन पूरे दिन की थकान को मिटा देता है और हर कोई रस और रंग में डूब जाता है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गौटेक 2023 का ये आयोजन है। गौटेक के बारे में क्या बताएंगे? और ये पूरा आपने भी कैंपस घूमा होगा, देखा होगा, आपको क्या फीलिंग आ रही है? ये सर्वप्रथम पहले ही बार ये गौटेक जो आयोजन हुआ है सब सर्वप्रथम बार हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है कि गाय हमारी जो माँ हम कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं और गौ को माँ कहते हैं, उसके ही जैसे कि उसका गोबर की कितनी वैल्यू है, उसका यूरिन और उसके साथ कितने खाद, उसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट बन रही है, उस प्रोडक्ट के बारे में भी इस गौटेक के अंदर बताया गया है। और गौटेक के इस एग्जीबिशन के द्वारा पूरे भारत भर में बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है। हम अपनी धरती माँ को और प्रकृति की कैसी सेवा कर सकते हैं उसके बारे में इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हर एक छोटे छोटे स्टॉल के रूप में अपनी एक अलग सी एक पहचान बनाई है हर एक प्रोडक्ट के बारे में। गुजरात राजकोट शहर में आयोजित हुए गौटेक 2023 की, वो इसलिए भी क्योंकि ग्रामीण जनजीवन के जितने पक्ष होते हैं वो यहां पर दिख रहे हैं। गौटेक 2023 में हम यहाँ पे स्टॉल रखा है आत्मा प्रोजेक्ट का। हमारा जो उद्देश्य ये है कि गांव के छोटे छोटे फार्मर जो है वो अपना प्रोडक्शन तैयार करते हैं और बाद में उसको बेचने के लिए कहाँ जाना है, तो हम ये एक प्लेटफॉर्म उसे बना कर देते हैं कि आओ आप आओ और अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचो और दूसरे लोगों को, दूसरे फार्मर को भी आप प्रोत्साहित करो। ये एक्सपो एक समाज को गाय माता की सही में उपयोगिता और अर्थशास्त्र के जोड़ करके, काउ बेज इकोनॉमी को जोड़ करके गाय समग्रतया गोधन है उनको ये प्रस्थापित करने के लिए लोगों को माइंड सेट चेंज हो, इसलिए एक एक्सपो का आयोजन किया गया है। यहाँ आकर के विविध प्रकार के स्टॉल्स में लोग देखते हैं, यहाँ सेमिनार हो रहे हैं, सक्सेसफुल स्टोरी वाले एंटरप्रेन्योर आए हैं, रात को कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं। गाय माता से जुड़ी हुई सभी प्रकार की आरोग्य विषयक हो, कृषि विषयक हो, अपने उद्योग विषयक हो, एनवायरनमेंट यानी कि पूरी प्रकृति को देख करके हो, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ प्रदर्शित की गई है। गौटेक 2023 में एक और पक्ष दिख रहा, तो वो ये कि अगर आपकी जानकारी भारत के देसी गायों की जो नस्लें हैं उनके बारे में अगर नहीं है तो ये जानकारी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो जैसा हमने आपसे कहा कि यहाँ पर इस पूरे एक्सपो को देखने के लिए मोदी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और वो बहुत कुछ अपना अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं, क्या कुछ देखा और क्या कुछ वो समझ रहे हैं। जो ये हमारे सरकार ने ये आयोजन किया है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अभी हमारा देश जो खेती में बहुत पीछे रह गया है, बाकी देश बहुत आगे चल रहे हैं, तो इस सब से हमारे देश को बहुत मदद मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे यंत्र है जिससे हमारे देश को खेती में बहुत सारी समृद्धि मिल सकती है। हमारे देश की जो संपत्ति है उसे बचाने के लिए ये बहुत बढ़िया जो एक्सपो है। इस वक्त जो लोग हमारे साथ में मौजूद हैं उनका बड़ा योगदान है भारत की संस्कृति को बचाए रखने में। અને हम सब गाय आधारित प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ जुड़े हैं और गौ प्रोडक्ट के लिए गाय बचेगी तो देश बचेगा। वल्लभ भाई कथिरिया की अध्यक्षता में यह गौटेक हुआ है। पूरे इंडिया से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, अलग अलग प्रांतों से सब यहाँ गौ प्रोडक्ट वाले, गौपालक,
ऐसे ऐसे गौ सेवक सब यहाँ देखने आते हैं और यहाँ बहुत सारी पूरे इंडिया की प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो अलग अलग मालधारी सब है वो यहाँ आए देखने आते हैं और कोई प्रोडक्ट बेचने आता है। उससे हमारी गौ माता की ये शुरुआत है, इससे वैश्विक गौ माता की क्रांति होगी। गाय से जो ये एक्सपो है उस हिसाब से ये जनमेदनी इकट्ठी हुई है। सौराष्ट्र है सावजों की भूमि है, सौराष्ट्र है संतों की भूमि है, सौराष्ट्र है संस्कारों की भूमि है, इसीलिए गाय हमारी माता है और इस हिसाब से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का जो स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत नहीं केवल, लेकिन समृद्ध भारत का, समृद्ध किसान का, और आज स्टार्टअप का ज़माना है, आज एंटरप्रेन्योर का ज़माना है, नई नई अनेक इंडस्ट्री आ रही है। ऐसे समय में कैसे गाय आधारित उद्यमिता को, और मैं कहूँगा कि ग्रीन इकोनॉमी, देन वाइट इकोनॉमी, वाइट रिवॉल्यूशन, अब ब्राउन रिवॉल्यूशन का ज़माना है। गाय का जो गोबर है वो गोबर से सही मात्रा में कितना रिवॉल्यूशन करके हमारे समाज को, देश को समृद्ध कर सकते हैं। इसीलिए ये एक शो केसिंग कहें, ऐसा एक आयोजन किया गया है। दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? दुनिया आगे तब बढ़ती है जब विचारवान व्यक्ति उस चीज़ से जिसका कोई मूल्य नहीं होता उसमें मूल्य पैदा कर देता है। ये उसकी जिंदा मिसाल है। आप गोबर से को आय का जरिया माध्यम बना दीजिए, गाय के पेशाब को आय का माध्यम बना दीजिए, और उससे और संबंधित जो दूसरी चीज़ें हैं उससे दवाइयाँ बना दीजिए। ये अपने आप में मैं कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोकल के लिए ये वोकल चीज़ हो जाएगी अगर ये लोगों के बीच में हम इस संदेश को ले जाने में कामयाब हो गए। और मैं बहुत बधाई देता हूँ वल्लभ भाई कठिरिया को, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन। असल विकास ये है कि जिसको में हम कोई मूल्य नहीं देखते थे उसके अंदर मूल्य पैदा कर दीजिए, ये विकास है। पूरे 5 दिन का ये महाकुंभ समाप्त हो गया। पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और सिलीगुड़ी से लेकर के जैसलमेर तक के सभी गौ सेवक, गौ से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सभी प्रकार के लोग, साधु संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग आए। बहुत एक इनोवेटिव आइडिया के साथ जो ये मेले की कल्पना थी, गाय से जुड़े हुए, पंचगव्य से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर, मशीनरी और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले, कहीं ना कहीं रिसर्च करने वाले, आज हम जो कहते हैं कि गाय गोबर से गोल्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सूत्र है वो यहाँ सही में साबित हो गया। वेदों में ये कहा गया है कि गाय इज द इंडिकेटर, द हैप्पीनेस ऑफ काउ इज द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। लिग्निन, गाय के गोबर से लिग्निन और नैनो सेल्यूलोज बनाने वाले साइंटिस्ट भी यहाँ आए। उन्होंने दिखाया कि कैसे 1 किलो गोबर से 30 ग्राम तक का ये लिग्निन और नैनो सेल्यूलोज बनता है और उनसे कितनी कॉस्ट मिलती है। तो ये बात, ऐसे अनेक अनुभव हमारे यहाँ साझा हुए। यहाँ पर बहुत सारे प्रकल्प हमको दिख रहे हैं, कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, कैसे जो जानवर जो सड़कों पर घूम रहे हैं, खासतौर से जो गौवंश है, उसको रोकने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए तमाम अलग अलग प्रकल्प लगे हुए हैं। हमारे साथ में इस समय गौ सेवा गतिविधि के जो अखिल भारतीय संयोजक हैं अजित भाई, वो इस समय मौजूद है हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर सर। आपसे ज़रूर हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप इसको विजिट कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे आयोजन के बारे में आपके अपने अनुभव क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसको देखने के बाद में ध्यान में आता है, और लोगों को भी ध्यान में आता होगा, इसी प्रदर्शन के माध्यम से गाय क्या हो सकता है, कर सकता है, और केवल अपने आप को नहीं, सारा संसार को बचाने के लिए गाय समर्थ है। आज यहाँ पर माननीय श्री वल्लभ भाई कथिरिया एवं साथ मिलके सबको ही ने पूरा गौटेक बढ़िया से बढ़िया एग्जीबिशन के साथ प्रोडक्ट्स लोगों को बताए, लोगों के मन में इसके बारे में जानकारी भी आए। इस प्रकार का अच्छा प्रयास किया है और पूरे भारत से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, गौशाला से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं।
सिटी के लोग आकर देख के ताज्जुब बड़ा लगता है, हैरान से हो जाते हैं कि इतनी सारी प्रोडक्ट गौ से है। तो जैसे हमारी ऋषि काल से, वेद काल से गौ परंपरा थी, गौ सेवा की मान्यता थी, तो आजकल गांव में भी गौ संवर्धन केंद्र चले बढ़े और पूरे एग्जीबिशन से बात लोगों के मन में दृढ़ होगी कि गौ सिर्फ पुरानी नहीं है, आधुनिक युग में भी ज़रूरत है। एक मैं काउ टूरिज्म की बात करूं तो हमारे जो काउ टूरिज्म की यहाँ जो एक कंसल्टेंट थी महिला, उनको कम से कम 128 इंक्वायरी मिली कि भाई हम करना चाहते हैं हमारी गौशाला में। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट, लेकिन एक अच्छे माहौल में ये संपन्न हुआ। देश भर के संत महात्मा साधु पुरुष आए, साइंटिस्ट आए, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गौटेक 2023 में बहुत सारे विविध रंग हमें देखने को मिल रहे हैं और ख़ासतौर से भारतीय संस्कृति की जो चीज़ें पहचान हैं उनके अनेक पक्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। गायत्री परिवार की तरफ से यहाँ पर नित्य प्रति के रूप से एक यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया और वाकई इस पूरे जो माहौल में जो मंत्रोच्चार हो रहा है उससे पूरा का पूरा माहौल, पूरा वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक हो गया है। ये गौ के लिए प्रचार प्रसार के लिए ये यज्ञ किया गया है और हमारा हेडक्वार्टर जो शांतिकुंज हरिद्वार है उसका वहाँ 100 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। उनमें वृक्षारोपण से लेके महिला अभियान, नारी शक्ति सशक्तिकरण से लेके समाज जीवन का, समाज रचना के लिए सब प्रोग्राम चालू है। इस गौटेक 2023 में जो कुछ हमने देखा उसमें वाकई सिर्फ गाय की बात थी, गौवंश की बात थी, गौपालकों की बात थी, गांव की बात थी और ये बात हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक छत के नीचे तमाम हितधारक एक साथ जुड़े और देश में जहां तक मेरे संज्ञान में है ऐसा एक पहला आयोजन हो रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ गौ आधारित कृषि व्यवस्था, गौ आधारित अर्थव्यवस्था और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बात कर रहा हो।